देखिए सिंप्लीफिकेशंस में मैं आगे की थ्योरी और उसके बाद सब जितने भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक, वो सारे करते हैं, ठीक। जैसे इसमें पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि एम की पावर हमने एन बताया था, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए है, तो ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, जैसे एम ए एन, ठीक। ऐसे अगर यहाँ से लिख दें एम एन और इसकी पावर में लिख दूँ ए, तो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसके पावर इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके पावर इसके साथ भी कर देते हैं, ए की एम की पावर ए और एन की पावर ए, ठीक। तो ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे दिया हुआ मतलब एम और ए, यहाँ पर जो है एम के साथ में माइनस लगा हुआ है, ठीक। तो अगर ए जो है इफ़ अगर ए जो है एक इवन नंबर है तो ये माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि अगर 2 आ गया तो इसका स्क्वायर जब होगा तो ये स्क्वायर आएगा, ये माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो एम ही आएगा, ठीक। अगर एम एक इवन नंबर है, अगर ए एक ऑड नंबर है, ठीक, अगर ए एक ऑड नंबर है 1 3 5 कुछ, तो ये माइनस के साथ में एम आएगा, ठीक। लेकिन ऐसे अगर ये दिया हुआ है एम और एन, ठीक, और इसकी पावर दिया हुआ है ए, अगर मैं इन दोनों को उलट दूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बाई एम की पावर, अब ये माइनस ए आ जाएगा, ठीक। या अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं, या इसको आप कैसे अगर ऐसे मतलब उलटना चाहें पावर, तो आप ऐसे देखिए कर सकते हैं एम अपान ए, और इसकी पावर जैसे आपने ए लिखा यहाँ पर तो ये नीचे आप ले गए हैं तो ये माइनस ए हो गए। तो अब यह इसको आप पी ऊपर ले लें, क्योंकि देखिए जब यह ऐसे नंबर होता है 1 2 और 3 तो ये सबसे ऊपर जाता है, ठीक। तो ऐसे फिर एन ऊपर चला गया और नीचे बचा क्या एम, और इसकी पावर क्या हो गया माइनस ए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक। या फिर ऐसे खाली ऐसे ए की पावर एन लिखा हो, आप इसको नीचे लिखना चाहते हैं, ठीक, जैसे सिंगल है, जैसे हमने 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो जैसे इसको आप नीचे ब्रैकेट के डिवाइड में जाना चाहते हैं तो आप इससे लिखेंगे ए की पावर ए, और ये जो पहले प्लस में पावर थी अब वो माइनस में हो जाएगी, ठीक, माइनस एन। तो अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक। तो देखिए ये पहले हमने क्या कहा था, जैसे कि ये ऐसे रूट में कुछ भी वैल्यू जैसे दिया होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक्स रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर 1/x, तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 और ये लिखेंगे x तो -1, तो ऐसे ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में इसके, और ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 27/8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 3, ठीक। तो अब देखिए ये 2/3 है, ये 3/2 है, इसको सेम बनाइए, जब बेस को सेम बनाएंगे तो पावर के कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक। ये सब पीछे बताए गए, ठीक। तो अब जैसे कि हमने क्या कहा बेस को सेम बनाई, तो देखो इसको मैं सेम करता हूँ, जैसे हमने कहा यहाँ पे जो पावर आप उलटेंगे तो ये ऊपर नंबर्स नीचे ऊपर हो जाएंगे, तो ये जब से 2/3 करेंगे तो ये पावर हो जाएगी -3, ठीक। और यहाँ पर आएगा 2/3 और x -1 डिवाइड बाई 3। तो अब यहाँ लिखेंगे पावर की तुलना करने पर, क्योंकि ये बेस दोनों सेम है तो पावर में भी इक्वलेट होनी चाहिए, तो x -1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -3। तो अब इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा तो 3 9 हो जाएगा, और ये 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव n आएगा, और इधर आएगा 9 और ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा x के इक्वल टू 8। तो जब मैं x इक्वल टू यहाँ पे 8 पुट करूँगा तो ये दोनों वैल्यू इक्वलेट आ जाएंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक। जैसे कि अगर देखिए कभी भी क्वेश्चन जैसे कि अगर मान लीजिए a की पावर मान लीजिए 0 है तो उसके हमने हमेशा वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो ये सारे जैसे नंबर्स होते हैं ना, कैसे ब्रेक करते हैं पावर में, कैसे वैल्यू लेते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे सेम नंबर है x की पावर n और x की पावर m, ठीक। तो ये नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे x की पावर mn, ठीक। लेकिन अगर x की पावर n है और ये डिवाइड और यहाँ पर डिवाइड बाई x की पावर m है तो हम यहाँ पर ये सेम है, हमेशा बेस सेम ही होना चाहिए, तभी ऊपर पावर जो भी होगा तभी होगा, ठीक। तो x ऐसे ही लिखेंगे m इसके साथ हमें और x की पावर m ऐसे है, ठीक। तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो अब पहले ऐड होते हैं, मल्टीपल में देखिए मल्टीपल में ऐड होते हैं, मल्टीपल में पावर ऐड होती हैं, ठीक। अगर पावर अलग अलग है, ठीक। तो और जब डिवाइड होते हैं तो पावर घटती हैं, तो x की पावर n -m, ठीक। अब जैसे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब लिखता है तो हम पावर क्या करते हैं, पावर जोड़ देते हैं, मल्टीपल में पावर जुड़ती हैं और डिवाइड में पावर घटती हैं, ठीक। और जैसे तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 5, ठीक। अब जैसे हमने कह दिया और x की पावर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ x की पावर 1, तो ये एक इसमें से घट जाएगा, तो x की पावर 2 -1 मतलब x। वही चीज़ जब काटा जाता है तो कहता है कि यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, एक काट दो तो 1x बचा, ठीक। तो वही चीज़। अब जैसे प्लस और माइनस के पावर में प्लस में होगा
और माइनस में होगा तो पावर में क्या होगा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर x की पावर 2 तो x की पावर 3, तो ये ऐसे ही लिखा रहने का, ठीक। ये पावर सेम होगा तब नंबर ऐड होगा, जैसे x की पावर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है x की पावर 2, तो ये देखिए दोनों चीज़ें सेम है तो आएगा 2x की पावर 2। ऐसे जब घटाएंगे भी तो सेम होने चाहिए नंबर, पावर उनके सेम होनी चाहिए और बेस भी सेम होना चाहिए, तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें मैं शुरुआत में बताई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि रूट 2 दिया हुआ है और 3 मतलब इसका क्यूब रूट दिया हुआ है और ये 4 यहाँ पर लगा है, ठीक। कह रहा है इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है। तो देखिए सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर अगर आपको कभी कैरेडी में दिया हुआ है इस फॉर्मेट में रूट में, तो आप कैसे निकालते हैं, मैं पीछे भी बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर हम कोई नंबर नहीं होता तो उसको 2 मानते हैं, तो आएगा 1/2। इसमें 3 दिया हुआ है तो 1/3, इसमें 4 दिया हुआ है तो 3 की पावर 1/4। फिर क्या करें, जो ये नंबर्स आए 2, 3 और 4 इनका हमेशा लें एलसीएम, ठीक। तो एलसीएम इनका कितना आएगा 12। अब जो एलसीएम है वो ऊपर लिख दें और इससे डिवाइड मार दें, तो जैसे यहाँ पर 2, 12 और डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 6, 2 की पावर 6। ऐसे जब यहाँ पर लिखेंगे तो 12 डिवाइड बाई 3 तो 4 की पावर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 3, 12 डिवाइड बाई 4 3, ठीक। तो यहाँ पर 3 की पावर 3, यहाँ पर 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 64, ठीक। देखिए और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 64, ठीक। तो ये दो वैल्यू इक्वलेट आ गई और सबसे छोटा पहुंच रहा है, तो सबसे छोटा मेरा क्या आएगा 27 का मतलब लास्ट वाला नंबर आएगा रूट, ये इस क्यूब रूट में इसके जात में 4 है और रूट 3, ठीक। ये नंबर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 की पावर दिया हुआ है 10 + n, 25 की पावर दिया हुआ है 3n-4 और 5 की पावर दिया हुआ है 7n और n, ठीक। तो कह रहा है इसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए ये बस आपको पता होना चाहिए पावर को कैसे, अभी जैसे हमने बताया कि जैसे x की पावर n दिया हुआ है, यहाँ पर x की पावर m दिया हुआ है, तो सब सेम पावर घटेंगी, x की पावर m - n। और यही चीज़ अगर x की पावर n दिया हुआ है और x की पावर m दिया हुआ है, गुणे में दोनों चीज़ें हैं, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो n + m, ठीक। बस यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर मैं इसको 5 की पावर ऐसे लिख दूँ, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 + n और इसको मैं क्या करूँ कि 5 की पावर 2 लिख दूँ। इसको जब 5 की पावर आप 2 लिखेंगे, ऐसे लिखिए 5 की पावर 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3n-4। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आएगा 6, 6n और 8, ठीक। तो अभी यहाँ से आया 5 की पावर 6n - 8, ठीक। और यहाँ से दिया हुआ है 5 की पावर 7n। अब देखिए ये पावर बेस सेम है तो ये पावर जुड़ जाएंगे और इसके साथ ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में तो पावर घट जाएगी, तो मतलब आएगा देखिए ऐसे करिए 5 की पावर 10 + n, ये ऊपर ये है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक। तो 6n - 8 ये डिवाइड में तो पावर घट जाएगी तो 7n, ठीक। अब देखिए इसमें खाली इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 1 7, ये n और 6n और एक 7n और माइनस का 7n कट जाएगा, ठीक। ये 5 की पावर 10 दिया हुआ है, इसमें से माइनस का 8 कट जाएगा तो 5 की पावर कितना आएगा 2, तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25, तो इसका आंसर आएगा 25। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 की पावर 0.4 दिया हुआ है और 4 की पावर 1.6 और 2 की पावर 1.6। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। तो देखिए पहले आप हमेशा बेस को कल करिए। देखिए वहाँ पे मैंने क्या लिखा था x की पावर n और यहाँ पर x की पावर m, ये हमेशा बेस सेम होता है तभी पावर जुड़ती या घटती है, ठीक। तो जैसे फिर अब हम यहाँ पर x पर n + n, ठीक। अब यही चीज़ जब नीचे लिखते हैं तो बेस फिर भी देखिए सेम रहता है, ये बेस सेम होता है तभी पावर घटती है। अगर सेम नहीं होगा तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, अब जैसे यहाँ पर 2n दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ x की पावर 3 दिया हुआ है तो देखिए ये बेस सेम ही है तो घटे। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए साथ में कोई गुणा दिया हुआ है, यहाँ जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है 2x की पावर, यहाँ पर लिखा हुआ है n और यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर m, ठीक। तो अब देखिए ये ऐसे डायरेक्ट इसके साथ नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इसके साथ 2 भी अटैच है। तो हमने क्या कहा था, अगर कोई नंबर जैसे m और n ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर पावर n, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n और x की पावर n की पावर x,
और इसकी भी पावर x, ठीक। तो ऐसे मतलब पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 की पावर s, 2 की पावर m अलग लिखेंगे और x की पावर n अलग लिखेंगे, और फिर इसके साथ में x और m है। अब ये इसके साथ बेस सेम है तो इसमें से घटा देंगे, तो अब लिखेंगे 2 की पावर n और x की पावर n माइनस m, ठीक। तो ऐसे सॉल्व करने पर आएगा, ये डायरेक्ट नहीं इसमें से घटेगा, ठीक। तो अलग कर लेंगे उसके बाद। अब देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन मुझे, तो हम हमेशा इसके बेस सेम करेंगे, तो देखिए बेस हमेशा सेम इस पर 2 पे हो जाएगा, ठीक। अब जैसे 2 पे करिए, अब जैसे अलग दूसरे नंबर पर करना चाहेंगे 8 के बराबर का 8 में बेस सेम करें 4, तो सबसे इजी रहेगा 2 पे ही सेम करें। तो देखिए ये 2 की पावर में 3 लिख सकता हूँ इसको, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो पहले मैं इसको लिखूँगा 8 की पावर 2 की पावर 3, जब 2 की पावर 3 लिखूँगा और उसके साथ में 0.4 मल्टीपल है तो ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, तो आएगा 2 की पावर 4 × 12 और एक अंक के बाद पॉइंट तो 1.2, तो ऐसे यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 लिखूँगा इसको तो भी 4 आएगा और फिर उसमें 1.6 से मल्टीपल हो जाएगा, तो आएगा 2 की पावर 32 और एक अंक के बाद पॉइंट, और ऐसे यहाँ पर 2.6। अब देखिए बेस सारे सेम हो गए तो पावर ऐड कर लेंगे, तो 1.2, 3.2 और 1.6, 6 2 8 2 10 0 3 1 4 1 5 और 1 6, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना आएगा 64, तो आंसर कितना आएगा 64। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 27 की पावर 2/3 और 64 की पावर 2/3। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 27 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 3, तभी तो 27 होगा, 3 3 का 9 3 27, पावर में जितनी बार लिखा जाता उतने 3 × 3 × 3, अगर ये 4 टाइम होता तो 3 × 3 × 3 × ऐसा नहीं 3 अगर पावर 4 है तो 4 इससे मल्टीपल कर दिए, गलत होगा, ठीक। जितनी बार हो तब उसी को रिपीट करते रहते हैं नंबर, तो इसको लिखेंगे मैं 3 की पावर 3, जब आप 3 की पावर 3 लिखेंगे और इसमें ऊपर दिया हुआ है 2/3, ऐसे इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो 64 आएगा, तो 4 की पावर 3 और इसको लिखेंगे 2/3, ऐसे भी तो आप 2 की पावर 6 भी लिख सकते थे, ठीक। तो वो भी लिख सकते हैं, अब 8 की पावर 2 भी लिखें, लेकिन 8 की पावर 2 लिखने में प्रॉब्लम ये आएगा कि फिर 3 कटेगा नहीं, तो आप 2 की पावर 6 लिख दीजिए, 4 की पावर 3 लिख दीजिए, मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मुझे काटने पर सॉल्व करने पर ईजी हो जाए, ठीक। क्योंकि आंसर भी निकालना है, लिखने में तो कुछ भी लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब जब ये दोनों ब्रैकेट साथ में तो पावर मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक। तो 3 और 3 पावर 2/3, यही चीज़ यहाँ पर 4 3 और 2/3। अब देखिए 3 3 कट गया तो 3 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 और यहाँ बचा 4, ये 3 3 कट जाएगा, 4 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 2 कितना आएगा 9, और ये 4 की पावर 2 कितना आएगा 16, दोनों को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 144, तो इसका आंसर आएगा 144, मेरा आंसर आएगा डी 144। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 9 की पावर x और ये इक्वल टू 9/9/3 की पावर x, इसमें कह रहा है आप x की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 9 की पावर x और 3 की पावर x, ठीक, और इधर है 9। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2, तभी तो 9 होगा, 3:3, तो कितना आएगा 9, तो 3 की पावर 2, तो मैं जब 3 की पावर 2 लिखूँगा इसको और 2 इससे गुणा हो जाएगा तो 2x, 3 की पावर x, और ये इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ठीक। अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 3 की पावर 3x, 2x ये और एक x ये, तो 3x, 3 की पावर 2, बेस सेम है, पावर की तुलना करने पर तो पावर की तुलना करें 3x = 2, x = 2/3, तो कितना आंसर आएगा मेरा x = 2/3, x = 2/3, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 4 की पावर x + 3 = 1, तो कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, उधर ना 4 ही दिन है दिया ही नहीं है, तो आप इसको कैसे पावर या बेस इक्वलेट करेंगे। तो जब मैंने बताया था, मैंने कहा था कि अगर कोई भी नंबर है
जैसे कि x की पावर 0, तो आंसर क्या आता है 1। 1 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, 1 की पावर 0 नहीं, 1 को अलावा, 1 के अलावा जैसे 4 की पावर 0 में लिखूंगा तो कितना आएगा 1, 5 की पावर 0 लिखूंगा तो कितना आएगा 1। मतलब 1 के अलावा अगर कोई नंबर्स है उसकी पावर 0 होती है तो उसको मैं क्या कहूँगा 1। तो जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कितना कर सकता हूँ, 4 की पावर 0 कर लें, चाहे 5 की पावर 0 कर लें, चाहे 6, लेकिन मुझे अब बेस इक्वलेट कराना है तो मैं सिर्फ इसको लिखूंगा 4 की पावर 0। ठीक, इस हमने क्या कहा है 4 की पावर 0 1 आता है, 1 की पावर 0 1 नहीं लिखेंगे, ये तो अनडिफाइंड होता है। ठीक, लेकिन 4 की पावर 0 1 या 5 की पावर 0 या x की पावर 0 1 कोई भी नंबर्स होता है, सिर्फ 1 को छोड़कर अगर उसकी पावर 0 तो आंसर क्या आता है 1। ठीक, अब हम माइनस वाले नंबर मत बोलिएगा। ठीक, मतलब पॉजिटिव नंबर्स है उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 की पावर 0। अब मेरा बेस सेम होगा, मैं पावर कंपैरिजन करा लूँगा तो x + 3 = 0, तो x = कितने आएगी -3, तो x = मेरा है -3। जब आप यहाँ -3 रखेंगे तो देखिए 3 रखें -3 में से घट गया, +3 तो 0 आ गया, मतलब 4 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 = 1, आंसर आ गया 1 = 1। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है a की पावर x = b, y की पावर b की पावर y = c और c की पावर z = a। तो कह रहा है x y z की वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये इसके इक्वलेट है, ये इसके इक्वलेट है, इसके इक्वलेट, तो उसमें से मुझे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप सबसे पहले ऐसे लिखिए, जैसे लिखा हुआ है a की पावर x = b, तो आप अपने मुताबिक जैसे यहाँ पर लिखिए b की पावर y = c, तो आप इसको b की पावर y बनाने की कोशिश करिए। तो मैं क्या करूँगा, पावर इसकी y, जैसे x की पावर मान लीजिए y लिखा हुआ है तो मैं पावर मैंने कहा कि इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी मतलब सेम पावर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर इसको भी m बार कर दीजिए और इसको भी x की बार भी m बार कर दीजिए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वलेट दिए हैं तो जिसमें इक्वल दिया हुआ मैंने दोनों साइड, तो मैंने दोनों साइड y की पावर से गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे b की पावर y दिया हुआ है तो मैंने दोनों साइड पावर y से गुणा कर दिया, ठीक, तो y से दोनों साइड गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा a की पावर xy और ये बनेगा b की पावर y। अब देखिए मैं b की पावर y = क्या रख सकता हूँ c, तो यहाँ पे देखिए ना b की पावर जो y हो उसको आप रख सकते हैं c, तो ये इसको आप b की पावर जो y है इसको आप रख सकते हैं c और ये a की पावर xy। अब देखिए यहाँ पर c की पावर z है = a दिया हुआ है, तो आप फिर दोनों साइड क्या करें z से गुणा कर लें, दोनों साइड पावर z लेने पर, दोनों साइड पावर z से गुणा करने पर, तो अब देखिए जब गुणा करेंगे तो a की पावर x y z बन जाएगा और इधर बन जाएगा c की पावर z। अब ये c की पावर z को मैं क्या रख सकता हूँ a, तो आप इसको रख देंगे c की पावर z = a, तो ये x की पावर x y z और ये c की पावर z करेगा a। तो देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम होगा तो मैं पावर की तुलना कर सकता हूँ और पावर कुछ भी नहीं तो 1। ठीक, तो x y z = क्या आएगा 1। तो जब पावर कुछ भी नहीं होगा तो वैल्यू 1 आएगी और 1 की पावर जैसे 1 ही दिया हुआ है सिंगल, तो मैं उसको x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ या अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहेंगे उसको लिख सकता हूँ। ठीक, अगर कोई पावर नहीं दी हो तो उसकी वैल्यू 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर x 8 की पावर 1/5 = 2 की पावर 1/5। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले में आप यहाँ लिखिए 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और जब 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 3 1 से मल्टीपल हो जाएगा और 5 उसके डिवाइड में तो 5 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1/5। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो 2 की पावर x + 3/5 और ये 2 की पावर 1/5। ठीक, तो अब दोनों साइड जब बेस सेम हो गया तो पावर की तुलना करने पर तो x + 3/5 = 1/5। ठीक, अब इसको इस साइड उठा लाएंगे तो x = 1/5 - 3/5, तो इसमें से घट जाएगा। देखिए एलसीएम सेम है, तो जब एलसीएम सेम होता है तो पावर नंबर्स घटा देंगे, 3 में से -1 जाएगा, 1 - 3 बचेगा कितना 2, और लेकिन माइनस का, क्योंकि साइन इसका जो नंबर बड़ा होता है उसके पहले वाला साइन आता है, और नीचे कितना है 5, तो माइनस का 2/5 आंसर आएगा, माइनस का 2/5।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड, ये तीनों इक्वलेट हैं। तो कह रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी निकालिए। तो देखिए अगर कभी भी पावर ऐसे मान लीजिए आपको एक्स की पावर बी और यहाँ पर बोल दे के और कहे कि आप बी वैल्यू निकालिए, तो देखिए हमने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था अपनी मर्जी से मैं पावर मान ली कोई ले रहा था, दोनों साइड ले रहा था। अब मैं अपनी मर्जी से पावर दोनों साइड डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए अगर मैं पावर डिवाइड करना चाहूँगा, यहाँ से पावर मैं कहता हूँ कि 1/b से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से लिखें बी, यहाँ पर 1/b लिख दिए और यहाँ पर k की पावर 1/b लिख दिए। ठीक, तो यहाँ से जब b लिख देंगे 1/b तो ये भी कट जाएगा क्योंकि इसके साथ में गुणा होगा और उसके नीचे डिवाइड है। तो x इक्वल टू क्या मुझे मिला, k की पावर 1/b। तो मुझे x फ्री में मिल गया, फ्री हो गया ये, और इसके वैल्यू मिल गई इक्वलेट। ठीक, तो ऐसे ये यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है वैल्यू a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू वाई और c इक्वल टू जेड, और मैं इसको मान लिया के। अब यहीं पर यही फंडा अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, तो पहले मैं a की पावर x इक्वल टू लिखूँगा के। अब मैं दोनों साइड जब बराबर करूँगा 1/x लूँगा, तो जब 1/x लूँगा, ठीक यहाँ पर, तो ये जब 1/x ले लूँगा, ठीक दोनों साइड, तो देखिए यहाँ पर x ऐसे दिया हुआ है, ये 1/x। ठीक, तो ये k की पावर 1/x। ठीक, अब देखिए ये मैं और ये कट जाएगा तो ये बचेगा a इक्वल टू k की पावर 1/x। ठीक, अब यही चीज़ जब b में अपनाएंगे तो देखिए b वाला अपनाएंगे तो b की पावर y दिया हुआ है। अब k की, ये हमने जब सारी वैल्यू इक्वलेट है तो एक कांस्टेंट नंबर पे मैंने वैल्यू मान ली कि ये सबके इक्वल होगा। ठीक, तो वही चीज़ बता। अब देखिए इसके वैल्यू k है, इसके बराबर भी, तो इसके साथ 1/y मानिए। ठीक, b 1/y और इसके साथ भी 1/y। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि a b c की वैल्यू मुझे पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे x y z में वैल्यू पता चलेंगे कि x y z की वैल्यू कितने, और वहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक, तो देखिए अब ये y कट जाएगा यहाँ से, और ये b इक्वल टू क्या आएगा, k की पावर 1/y। ऐसे जब z वाला ही बराबर करेंगे c की पावर z, तो वहाँ से मुझे मिलेगा c की पावर k की पावर 1/z। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है a की पावर ये और b की पावर। अब वो मुझे पूछ रहा है b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो मैं b स्क्वायर b की इसको वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ पर सारे वैल्यू रख दूंगा। मुझे मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण मुझे 2 है और ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 1 और 2 और 3 की वैल्यू रखने पर, ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, b की जगह क्या रख सकता हूँ, k की पावर 1/y और उसका स्क्वायर, k की पावर 1/y और उसका स्क्वायर। ठीक, और a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, k की पावर 1/x और इस c की जगह क्या रख सकता हूँ, k की पावर 1/z। ठीक, तो अब देखिए ये पावर इसके, अब ये इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो आएगा k की पावर 2/y और ये आएगा k, बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो 1/x प्लस 1/z। अब ये बेस सेम आ गया तो पावर की कंपैरिजन कर दीजिए, 2/y इक्वल टू 1/x और 1/z। अब देखिए मुझे y तो यहाँ मिल गया, लेकिन वो पूछ रहा है कि y का ऊपर पूछ रहा है, ये नीचे है, तो अब इसको ऊपर करना है मुझे। तो देखिए सबसे पहले इसका आप एलसीएम लीजिए, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। ठीक, तो z प्लस x, ठीक, x और z, यहाँ से मिला 2/y। तो y पूछ रहा है तो इसको उलट दीजिए, दोनों साइड उलटेंगे तो ये भी उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा, तो ये बनेगा y/2, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा xz/z x। ठीक, मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो y इक्वल टू 2xz/z प्लस x। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जब मैं सॉल्व करता रहूँगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से 1/y और इसको पहले सबसे पहले एलसीएम लिए तो ऊपर आएगा x प्लस z और y z और x। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड उलट देंगे, तो दोनों साइड उलट दिए तो जो नीचे का पक्ष है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। ठीक, तो ये ऊपर गई और ये नीचे आ गई। ठीक, तो दोनों साइड उलट गए। फिर जब दोनों साइड उलट गए तो मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, मैं 2 को यहाँ मल्टीपल कर दूंगा, तो आएगा y इक्वल टू 2xz/z प्लस x। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के बाद, अब देखिए कुछ अगर फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पहला मान लीजिए क्वेश्चंस का टाइप दिया हुआ है
जैसे कि कभी इस पार्ट में क्वेश्चन आ जाए, जैसे ए दिया हुआ है और फिर अंडर रूट ए दिया हुआ है, फिर अंडर रूट ए दिया हुआ है और फिर अंडर रूट ए दिया हुआ है, ठीक। ऐसे करके इन्फानाइट तक दिया हुआ है। ये सारे जैसे कि मुझे कोई साइन नहीं लगा तो इसका मल्टीपल, ठीक। तो ये मान लीजिए एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स ही आएगी। जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दिया क्वेश्चंस में ऐसे होता, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 और फिर लगाया है √4, फिर √4, फिर √4 और ऐसे इन्फानाइट तक गए। तो इसकी पूछ रहा है, इसको आप सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या आएगा 4। जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने पहले यहाँ से मैंने मान लिया इसको वैल्यू ये दी हुई, ठीक। मैं पहले क्या करूँगा, इसके इक्वलिटी जब ये है तो मैं पहले यहाँ 4 को रोक दिया और मैं इसको वापस यही देखिए वापस यही चीज़ रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको देखा फिर से x मान लिया, ठीक। तो ये हो गया 4 और x और इधर x, ठीक। लेकिन ये अंडर रूट में है, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, ठीक। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो आएगा 4x, स्क्वायर रूट से नहीं ये कट जाएगा, ठीक। अब इसको साइड को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। जब उधर नहीं कुछ बचा तो 0, x और x माइनस 4 इक्वल टू 0। लेकिन ये x इसके 0 के बराबर नहीं होगा। रीजन क्या है, अरे ये x बराबर ये वैल्यू दी है तो x बराबर 0 कैसे हो जाएगा, ठीक। तो ये अब बचेगा ये वाला 0 होने के लिए, ठीक। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, ठीक। तो अगर कभी भी वैल्यू आपको देगा और वो वैल्यू सेम करते रहे बार बार और वो इसका रिपीट करते करते वो इन्फानाइट तक ले सेम वैल्यू, कोई मल्टीपल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ये सिर्फ 1 ही 1, ये इस वक्त 2 है तो इस सिर्फ मतलब अंडर रूट हो, लेकिन अलग से कुछ मल्टीपल ना हो। मान लीजिए यहाँ पर 3 हो या 4 कुछ भी, ऐसा नहीं होगा और कोई साइन नहीं है, सिर्फ इन्फानाइट तक मल्टीपल है तो उसका आंसर जो भी वैल्यूज़ देगा वही आएगा, ठीक। तो जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसे x है यहाँ पर दे मान लीजिए 4 और यहाँ पर 4 और फिर 4। अब जैसे 4 ये सिर्फ रिपीट करे लेकिन सिर्फ 4 तक, फिर बस कह रहे कि मान लो एक नंबर्स बाद जैसे n टाइम, तो मैं काउंट कर सकता हूँ कितनी बार आया, ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो x की वैल्यू जो नंबर से यहाँ हो उसको आप लिख दीजिए, ठीक। और उसको एक साथ में लिखिए 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। जैसे कि ये नंबर्स दिया हो बाई चांस, जैसे ऐसे दिया हो आपको यहाँ पर जैसे 4 ही दिया हुआ है, ठीक। तो जैसे मैं 4 वाला ही लिखता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पर 4 तो ऐसे लिख दूंगा और 2 की पावर n कितना आएगा, n कितनी बार दिया हुआ है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और उसके साथ में -1 और ये फिर उसकी पावर डिवाइड में 2 की पावर 4, तो कितना आएगा 4 की पावर 2 की पावर 4 ओपन करेंगे तो आएगा 16, 16 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 15 और नीचे 2 की पावर 4 16। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 और फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 6 और फिर लिखा हुआ है 6, ऐसे 5 बार कर दिया मैंने, ठीक। तो अब कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, 6 की पावर 2 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम है तो 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो यहाँ पर फिर से आएगा तो 6 की पावर 2 की पावर 5 ओपन करेंगे, ठीक। तो 2 की पावर 5 ओपन होगा तो आएगा कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 32 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 31, तो 2 तो ऊपर आएगा 31 और नीचे आएगा 2 की पावर 5, तो मतलब 32, ठीक। तो ऐसे होगा, ठीक। तो मतलब जितनी पावर यहाँ पे हो जितने टाइम उससे एक कम लीजिए और जितनी पावर यहाँ पर हो उतना ही लीजिए। जैसे 2 की पावर यहाँ पर 4 टाइम है तो 2 की पावर 4 उससे -1 कर दीजिए और फिर ये आता कैसे, तो इसके लिए सीरीज लगाया जाता है AP। तो AP जैसे कैसे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 4, पहले अब ये नंबर से दिया हुआ है तो हम देखिए 4 बार अंडर रूट लगाया तो पहले मैं इसको हटाऊंगा रूट को, तो मैं लिखूंगा 4 की पावर 1/2 अब फिर ये वाला रूट हटाएंगे तो ठीक, तो लिखेंगे 1/4 और फिर इस वाले रूट को हटाएंगे तो लिखेंगे 1/8 क्योंकि इस पर 3 रूट लगे हैं, 1 1 2 3, तो 1/2 इसका 1/2 इसका 1/2 इसका, तो ये 8 आया है, ठीक। तो ऐसे ही आएगा। तो अब ये इसमें लगेगा GP सीरीज। इसमें पहले इसका GP सीरीज n वाला फार्मूला क्या होता है, A 1 - r अपॉन 1 - r। अगर A जो है
पहला नंबर होता है और आर होता है इनका रेशियो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें याद करने से बेहतर है हम इसको याद रखेंगे कि मतलब अगर जितने नंबर्स यहाँ पे हों, पहले आप जो नंबर यहाँ पे हो उसको आप वही लिख लीजिए, और 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n, जो आप जितने नंबर हों, तो 2 की पावर 4 नंबर है तो 2 की पावर 4 उसमें से कम कर दीजिए और 2 की पावर 4 है, ठीक। तो याद ही रखना ही रहेगा भाई। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का, जैसे x इक्वल टू आपको दिया हुआ है √4 + 4, ठीक, +4 अंडर रूट में लगा, ठीक, और ऐसे करके ये दिया हुआ है आपको इन्फिनाइट तक, ठीक। प्लस का साइन लगाया है, सब में रूट ही रूट लिया हुआ है, ठीक। इसके साथ में कुछ नंबर एक्स्ट्रा मल्टीपल नहीं, और सब में प्लस ही लगा हुआ है, ठीक। कंटिन्यू। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है वो होता है √4, ठीक। 4 और a का मतलब ये जो नंबर्स यहाँ पर दिया होता है 4a + 1 और +-1 डिवाइड बाई 4, 2, ठीक, डिवाइड बाई 2। अब जैसे यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ रखूँगा a की जगह 4, ठीक। अब जैसे यहाँ पर a होता है, x इक्वल टू होता है √a + √a, ठीक, ये इन्फिनाइट तक। तो मैं फार्मूला सीधा यही फार्मूला आता है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया गया है? अगर यहाँ पे माइनस आता था साइन तो मैं माइनस वाला लूँगा, अगर प्लस वाला साइन आएगा तो प्लस वाला लूँगा। अब आप क्या करेंगे, अगर आप नंबर्स जो ए का फैक्टर करते हैं, ए का फैक्टर करें, ठीक, और फैक्टर आपको ऐसे बनने m और m+1 या m और m-1, ठीक। अब जैसे कि 6 है तो 6 को आप फैक्टर करेंगे इतना आएगा 2 × 3, तो देखिए m+1, ठीक। ऐसे 12 दिया हुआ है तो 12 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा 4 × 3, तो m-1। तो चाहे आप पहले 3 लिख देता तो हमेशा m+1 रहता, मतलब लिख दिया हुआ कि अगर इसी फॉर्मेट में बनते हैं फैक्टर्स, ठीक, ठीक। अगर ये फैक्टर्स आप करते हैं और इस फॉर्मेट में बनते हैं, तो अगर जैसे प्लस वाला साइन है तो बड़ा वाला नंबर आएगा 3, अगर माइनस वाला साइन है तो छोटा वाला नंबर आएगा, अगर माइनस वाला किसी में साइन दिया हुआ है तो छोटा वाला नंबर है, बड़ा साइन नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा जो बड़ा फैक्टर होगा, ठीक। और जो जिसका मतलब बड़ा नंबर हो, ठीक, और इसके साथ जिसका नंबर माइनस के साथ जो कम वाला नंबर हो, कम वाला नंबर, जैसे ऐसे दिया हुआ है x इक्वल टू √12 + √12, ठीक, और फिर +√12, और ये दिया हुआ है सीरीज इन्फिनाइट तक। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगा 4 × 3, ठीक, लेकिन प्लस साइन है तो आंसर मेरा x की वैल्यू क्या आएगी 4। उसी की जगह अगर यहाँ पर ऐसे वैल्यू दे दे x की वैल्यू 12 -√12 और फिर -√12, ठीक, अगर ऐसे वैल्यू करते रहे, ठीक, माइनस के साथ में लिया गया, ठीक। तो अब इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे 4 × 3, अब छोटी वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू 3। अगर आप फैक्टर प्रॉपर हो जा रहे हैं, ठीक, और उसमें डिफरेंस 1 आएगा, मैंने देखा यहाँ पर लिख दिया हुआ है m और m+1 या m-1, इसमें जब डिफरेंस लेंगे तो 1 ही आएगा। अब जब 1 का डिफरेंस आ रहा है और आप उसका फैक्टर करना पॉसिबल है, आप दोनों में तोड़ दें, पहले फैक्टर आ जाएगा, ठीक, और फैक्टर से अगर 1 गैप आ रहा है, ठीक, तो अगर प्लस का साइन है तो नंबर बड़ा वाला आएगा, और अगर माइनस का साइन है तो नंबर छोटा वाला आएगा। अगर आप प्रूव कैसे करते हैं हर जगह, ठीक, तो कैसे करेंगे, जैसे कि अब ये इन्फिनाइट तक सीरीज है तो x इक्वल टू में यहाँ पर सिर्फ एक बार मैं 12 ले लूँगा, और देखिए ये रिपीटेशन यहाँ से चालू हुआ तो मैं क्या करूँगा x इक्वल टू 12 + x, यहाँ पे x, फिर दोनों पक्ष में मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 + x और इधर x²। अब इस वाले नंबर्स को उधर उठा के ले जाएंगे, ठीक, जब इसको नंबर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो आएगा x² - x - 12 इक्वल टू 0। अब इसमें वो लगाएंगे जो विभेदक वाला फार्मूला होता है ना, -b ± b² - 4ac/2a, ठीक, 4ac, ठीक। तो अब जब इसको फार्मूला ओपन करेंगे पूरा, इसमें वैल्यू साथ में रखेंगे। ये b क्या होता है x का फैक्टर, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, और a² क्या होता है x² का गुणांक, c क्या होता है कांस्टेंट नंबर। जब ये सारी वैल्यू रखेंगे तो मुझे आपको मिलेगा 4a +
1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ऐसा मिलेगा। अब वहाँ पर ए क्या है, जैसे हमने एक्स लिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स में हिस्से में, तो आप वहाँ पर जो नंबर्स आएंगे उसकी वैल्यू आप ए मानेंगे, ठीक, और ए प्लस 1 और फिर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो आपको ये चीज़ फार्मूला है ध्यान रखना बेटर रहेगा कि अगर नंबर्स को आप ब्रेक करें, अगर नंबर्स को ब्रेक करने पर उनका जो डिफरेंस आए 1 आए, तो अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आएगा, अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू √7 माइनस √7 माइनस √7। तो देखिए ये माइनस वाला है, तो फार्मूला क्या होता है माइनस वाला इसके लिए, तो 4a प्लस 1 इतना तो होता है, ठीक। अब यहाँ लगता है प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब जब यहाँ पर प्लस वाला साइन होता है तो मैं यहाँ प्लस वाला साइन लेता हूँ, जब यहाँ माइनस वाला साइन होता है तो यहाँ मैं माइनस वाला साइन लेता हूँ। इसमें माइनस दिया हुआ तो आप इसके साथ में माइनस ले लिए, तो 4a प्लस 1, यहाँ पर माइनस नहीं होगा तो 4a प्लस 1, ठीक, इतना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है -1 डिवाइड बाई 2, ठीक। अब इसमें a की वैल्यू क्या दी हुई है 7, तो आप यहाँ पर 7 रख दें, तो 4:7 प्लस 1 इसको -1, ये -1 अलग होता है, इतना रूट में होता है, और डिवाइड बाई 2, तो 7 चौको 28 और 1 29, या √29 -1 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा x की वैल्यू आ गई। देखिए अब 7 को ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते हैं कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए। अगर 1 आ जाता तो मैं छोटा वाला जो आंसर आता है, जैसे कोई भी मान लो इसके 7 की जगह 12 आ जाता और फिर मैं इसको माइनस के साथ में ही दिया होता, तो मैं लिखता 4 × 3, तो आंसर क्या होता 3। ऐसे तरीका मान ले कोई भी नंबर आ जाए, मान 21 आ जाता, तो मैं 21 को कैसे ब्रेक करता, लेकिन यहाँ पर 7 × 3, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक। अगर कोई भी डिफरेंस जिसमें आता है तो आप उसको सीधे आंसर लिख देंगे, ठीक। छोटा वाला अगर डिफरेंस यहाँ पे माइनस का है आंसर तो छोटा वाला आएगा, और अगर प्लस का है तो बड़ा वाला नंबर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √2 प्लस √2 प्लस √2, इसमें प्लस का साइन साथ में। देखिए इसको भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है 1 के हिस्से में, ठीक। अब जैसे 1 × 2 लिखें और कहे 1 × 2, देखिए यहाँ ब्रेक हो जाएगा। जैसे 1 × 2 लिखें तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि बड़ा वाला साइन का अगर प्लस है तो बड़ा वाला साइन नंबर आता है, ठीक। अब जैसे 2, अब इस फार्मूले में अगर पुट करें वैल्यू तो कितना आ जाएगा 4a प्लस 1, ठीक। अब प्लस वाला साइन है तो प्लस वाला लेंगे डिवाइड बाई 2। अब a की जगह क्या है 2, तो यहाँ पर रखें 4 × 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 दूनी 8 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 3, और उसमें साथ में 1 ऐड है डिवाइड बाई 2, तो ये 4 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा 2। मैंने कहा अगर आप ब्रेक कर सकते हैं 1 में, अगर डिफरेंस 1 में, तो आप बड़ा वाला नंबर ले लीजिए अगर प्लस का साइन है। अगर डिफरेंस करने पर एक नहीं आ रहा है तो आप नहीं तो फार्मूला ही ओपन करिए, ठीक। और अगर माइनस का साइन होता तो मैं छोटा वाला नंबर लेता। अब देखिए दूसरा फॉर्मेट का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, आपको जैसे अंडर रूट के जब भी वैल्यू देगा इसे, अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया, एक सीरीज ही फॉलो नहीं कर रहा, तो हमेशा आपको एक तरफ से लास्ट से आपको चालू करना है और उसका स्क्वायर रूट नंबर का लेते जाना है, क्योंकि स्क्वायर सब पे लगा ही होता है स्क्वायर रूट, ठीक। उसका स्क्वायर रूट लेते जाना है लास्ट तक कि कितना ओपन करने पर आएगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर लिखी 248 और यहाँ पर लिखा हुआ है 52 और फिर लिखा हुआ है √52, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, देख 144 किसका होता है 12 का, ठीक। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 12 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। अब जब ये 12 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 64। अब जो 64 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लिखा है तो इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 × 64, तो 8 आ जाएगा, ठीक। अब इसका यहाँ से मुझे इतने सॉल्व करने पर मिला 8, अब इसके साथ में ऐड हो जाएगा। अब जब इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 256 और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक। तो 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, तो आप आंसर क्या आएगा 16, तो ऑप्शन मेरा आएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है √40 और फिर प्लस √9 और फिर √9, यहाँ पे 81, इसमें साइन कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक। तो ये दिया हुआ है ऐसे √9 और फिर √91। तो देखिए पहले मैं इसको निकाल लूँगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकालूँगा कितना आएगा 9 और फिर 9 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। जब इसका 9 आ गया तो इसके साथ ये कोई साइन नहीं तो मल्टीपल, तो ठीक। और फिर इसका 9 × 9 तो ये फिर से 81 हो जाएगा और फिर इसका अंडर रूट निकालना है तो कितना आएगा 9, तो और फिर 40 के साथ ये ऐड हो जाएगा, तो जब 9 क्योंकि अब प्लस का साइन लगा है तो ये हो जाएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो 7 × 7 तो 1 7 बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा 7, ऑप्शन डी।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रूट फिर रूट फिर रूट और फिर पॉइंट 0 पॉइंट और 5 टाइम 0 है, फिर 256। तो देखिए अगर यहाँ पर ऐसे लिखिए पहले से 256 कितने बार जीरो, कितने अंक के बाद जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कहा था कि जितने अंक के बाद जीरो होता है उसमें जितनी बार नीचे लिखेंगे वो उतने का पावर कितनी आ जाएगी, 8। जैसे यहाँ पर पॉइंट 1 होता है, पॉइंट 1 के बाद जीरो तो 1 बार 10 आएगा, ठीक। यहाँ पर 0.01 है तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2 लिख दीजिए, चाहे 10 की पावर 2 लिख दीजिए, चाहे 2 टाइम जीरो। अब 8 बार यहाँ जीरो से अच्छा है आप 10 की पावर 8 लिख दीजिए। अब इसका पहले एक बार रूट लेना तो 3 बार है, लेकिन बारी बारी से एक बार रूट लिया हमने। तो जब एक बार हमने रूट लिया इसका, तो रूट जब आप लेते हैं तो कोई भी पेयर बनता है, जैसे 100 गुणा 100, तो आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार 100 आएगा। मतलब अब 2 की पावर यहाँ, 2 की पावर यहाँ, तो 10 की पावर 4 जब था तो 10 की पावर 2 आई, तो यहाँ से जब 8 पावर है तो 10 की पावर 4 आ जाएगी बाहर ऐसे। और फिर यहाँ से क्या आएगा, ये 16 गुणे 16, 16 का स्क्वायर है, 16 का क्यूब, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। मतलब ये 256 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 16। और फिर इस पे ये सेकंड, ये अब इस वाले रूट को हमने सॉल्व कर लिया, अब इसके रूट, अब फिर से इस पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक। अब इस पर फिर से स्क्वायर रूट लगाएंगे, अब फिर से इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट होता है। सो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो 16 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कितना आएगा, 4। अब देखिए फिर से वही, अब जब 10 की पावर 4 है तो जब बाहर निकालेंगे तो आएगी 10 की पावर 2, ठीक। अब मैंने 2 अंडर रूट सॉल्व कर लिया, अब थर्ड वाला अंडर रूट फिर से लगा दीजिए एक बार, ठीक। अब जब ये लगेगा तो अब फिर से इसको करिए, तो इसका 2 गुणे 2, तो एक 2 बाहर आ गया, ठीक। पेयर हमेशा बनता है 2 का और एक सिंगल टाइम बाहर आता है। यहाँ पर 10 गुणे 10 मतलब एक से सिंगल बाहर आ गया, तो कितना आया इसका, फिर से सॉल्व किया तो कितना आएगा, 0.2। तो मेरा ऑप्शन आएगा 0.2 ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 10, फिर अंडर रूट 25, फिर अंडर रूट 108, फिर अंडर रूट 154, फिर अंडर रूट। तो देखिए ये सब 4 बार अंडर रूट में है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर करने पे 15 गुणे 15, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार 15 बाहर आ जाएगा, तो अब फिर इसके साथ में आ जाएगा, तो 154 + 15, ठीक। ये नीचे तो दिया हुआ है 8 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट दिया हुआ है तो 8 ऐसे लिख देंगे, ठीक। और इसका लेना है क्यूब रूट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 और 1/3, तो ये कट जाएगा, तो नीचे तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब ऊपर का केवल सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए अब इसको ऐड करिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है। तो कितना आएगा, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 13। इतना बोल मुझे सॉल्व करने पर मिला 13। अब 108 वाले के साथ ऐड कर दीजिए और उसका क्यूब रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लें, तो 13 एक साथ इसका, तो ये 13 इसमें ऐड होगा तो कितना आएगा, 121, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, 11 आया, ठीक। तो इतना पर मुझे सॉल्व करने पे मिला 11। अब 25 के साथ 25 इस पर ऐड कर दीजिए और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 25 ऐड किया तो कितना है, 36, और 36 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना है, 6। तो यहाँ तक मुझे मिल गया 6, ठीक। अब फिर 10 के साथ ले लीजिए, तो 10 + 6 कितना है, 16, फिर से स्क्वायर रूट ले लीजिए तो कितना है, 4, 4 चौको 16, और नीचे बचा था 2, ठीक। अब मैं पूरा मैंने ये सॉल्व कर लिया, यहाँ से इसको पहले इसका लिया तो 15 आया, 15 इसमें साथ में ऐड कर तो 169 हुआ, 169 फिर इसका स्क्वायर रूट लिया तो 13 आ गया, ठीक। अब 13 इसके साथ ऐड हो गया तो 121 आया, फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 11 आया, ठीक। 121 का 11, ठीक। फिर 11 आया तो इसमें ऐड हुआ तो 36 हो गया, 36 का स्क्वायर रूट लिया तो 6 आया, ठीक। तो 6 आया, फिर 6 के साथ में इसका लिए स्क्वायर रूट तो 16, 16 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना है, 4। अब नीचे था 2 से डिवाइड, तो 4/2, तो आंसर क्या आएगा, 2, ठीक। आपको मतलब पहले स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कि किसका कितना स्क्वायर होता है और किसका कितना स्क्वायर रूट होता है। अब जब पता होगा तब उसकी जो वैल्यू जो भी वैल्यू हमें गिवन रहेगी उसमें जब देखते रहेंगे तो पता चलता जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट इतना आ जाएगा, इसका रूट इतना आ जाएगा, ठीक। और पॉइंट का आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट लगा हो तो कितने अंक बाद, जितने अंक के बाद पॉइंट आता है उतने जीरो चिपकाते जाते हैं। अगर ऊपर है पॉइंट तो नीचे लगाएंगे उतने जीरो, 1 के बाद जीरो, और अगर नीचे है तो उतने टाइम ऊपर लगा देंगे जीरो, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √19 अब माइनस √17, ये साथ में सारी चीज़ें, और √13 और √11, √7 माइनस √5, √5 माइनस, कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए अगर कभी भी वैल्यूज़ जो आपको अंडर रूट में ऐसे दिया हुआ है √-17 और √13 और √11, ठीक, और √7 माइनस √5 और
5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, अगर ये जो वैल्यू दे और इनका सबसे पहले आप निकालेंगे अंतर, डिफरेंस हमेशा देगा सेम, सबका डिफरेंस 2 है। अब अंदर वाले नंबर्स को मल्टीपल करिए, गुणा करिए, जो अंदर से दिए गए हों। ठीक, गुणा करिए, किसको, जैसे 19 का गुणा 17 से, ऐसे 13 का गुणा 11 से, और 7 का गुणा 5 से, जो साथ में नंबर दिए हुए हैं। ठीक, 5 का गुणा 3 से। ठीक, अब इसमें जो सबसे छोटा आएगा 33, 143। ठीक, अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर आएगा वही सबसे बड़ा होगा। जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा होगा। रीजन क्या है, अब जब घटा रहे हैं इसमें से तो जो घटाने पर वैल्यू कम आई वो बड़ी होगी। यहाँ पर अब जब इसका लेंगे अंडर रूट, इसका निकालेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो ज़्यादा आएगी। ठीक, और फिर उसका माइनस लेंगे तो घटा देंगे तो और कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन तो जितना यहाँ पर मतलब कम, जो डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। डिफरेंस इक्वल आए तो जो सबसे छोटा गुणा करने पर उसका प्रोडक्ट आए वो सबसे छोटा नंबर, मेरा सबसे बड़ा नंबर आएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ा नंबर है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा। अब जैसे इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट्स नंबर से मल्टीपल करेंगे, इनके कॉन्जुगेट्स नंबर से मल्टीपल करेंगे। तो इसका जब कॉन्जुगेट नंबर लेंगे तो 19 + 17, इसका लेंगे तो 13 + 11, इसका 7 + 5, ऐसे लेंगे। सिर्फ माइनस के साथ नहीं तो प्लस वाले नंबर लेंगे। जब ऐसा कर लेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा हमेशा a + b a - b, तो ऊपर मिलेगा सब में 2 2 2, इसका प्लस वाला नीचे, इसका भी प्लस वाला नीचे, इसका भी प्लस, तो नीचे जब मिला 19 + 17 तो ये ज़्यादा नंबर है। आप किसी भी नंबर्स को जितनी ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर देंगे नीचे, वो नंबर उतना छोटा हो जाएगा। यहाँ पर कम मिलेगा, यहाँ पर 5 और +3 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 7 और +5 मिलेगा। ठीक, तो ये सब जो प्लस वाले नंबर नीचे आने लगेंगे, ठीक, तो वो छोटे करने लगेंगे। ठीक, तो उस केसेस में यही बड़ा हो जाएगा। तो सॉल्व ऐसे करेंगे। ठीक, नहीं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस के बाद जिनका गुणा कर लें दोनों आपस में नंबर में, जो नंबर सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0.9 और 0.9 की पावर 2 दिया हुआ है, और 0.9 और इसका अंडर रूट लिया हुआ है, 0.9 और बाहर लगाया हुआ है। ठीक, तो देखिए तो ऐसे दिया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पर निकालना है मुझे सबसे बड़ी संख्या, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 81, और 81 हुआ और 2 अंक के बाद पॉइंट आ गया, तो ये तो नंबर और छोटा हो गया। और इसका जब मैं करूँगा तो इसका जब स्क्वायर रूट लूँगा तो कितना आएगा। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है, 9 का अंडर रूट कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए 9 का अंडर रूट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए अंडर रूट 9 लिखा हुआ है। ठीक, और इसका ये अंडर रूट लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले आप पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 10। 9 का तो आपको पता है 3 आएगा, और इस 10 का कितना आएगा, तो 10 का अब यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें क्या करें, आप 10 से मल्टीपल कर लीजिए और फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से मल्टीपल और 10 से डिवाइड करने पर यह मुझे मिल गया 10, 2 पेयर में मिल गया, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, मतलब 3 / 10 और अंडर रूट 10। ठीक, 10। ठीक, अब देखिए इसका मैं वापस से जब डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 0.3, और हम जब 10 की वैल्यू हम कुछ भी निकाल लें, अब थोड़ी देर के लिए अब सोच लिए अगर 9 भी होता तो 3 पॉइंट समथिंग आता, और 3 का मल्टीपल होता तो 9 आता, और 9 के बाद एक पॉइंट आ जाता। ठीक, तो मतलब 9 तक ही रहा, और 9 से थोड़ा सा बढ़ा, तो इसका मतलब इससे बड़ा हुआ, लेकिन ये तो सबसे छोटा ऑलरेडी है, तो इससे तो बड़ा ये आएगा। ठीक, क्योंकि अगर ये 9 होता तब इसकी वैल्यू आती 3.3 आती, और ये 9 की जगह है 10, तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, और उसका 3 से मल्टीपल होगा, तो 3 9 से तो बड़ा ही आना है। अगर आप इसका अंडर रूट की वैल्यू निकालना ही चाहें तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर 10 है तो इसके जो नियरेस्ट वाला आपको स्क्वायर पता है वो ले लीजिए। तो इसका नियरेस्ट का स्क्वायर कितना होता है 3 का होता है 9, तो इसके लिए 3 ले लीजिए। ठीक, अब जो 3 ले लिया, अब इसी 3 से इसको कर दीजिए डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 × 9 3 × 9 3.333 है। अब जो 3 आप लें इसमें कर दें ऐड, तो 3 6.333। अब इसको कर दें 2 से डिवाइड। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसके नियरेस्ट का स्क्वायर लें, ठीक, जो आपको पता हो। ठीक, तो आपने वहाँ पर ले लिया। ठीक, और वही जो स्क्वायर लें उसी से नंबर्स दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर दें। अब जो डिवाइड कर दें, अब वापस जो हमने लिया था वही नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड मार दें। अब जब 2 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा 3, और यह कितना आएगा 1, फिर आएगा 6, फिर आएगा
फिर 6 फिर 5, ठीक। तो ये इतना आएगा स्क्वायर रूट निकालने पर। तो मतलब हमें 3 ही मान रहा था, इसलिए 3.1, अगर 3.16 को मल्टीपल करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आने लगेगा, तो इससे बड़ा आएगा, ठीक। इस केसेस में अभी तक मुझे सबसे बड़ा मिला, इस सबसे छोटा ये है, उस फिर क्या दिए है, फिर ये। अब मैं देखूंगा 9 बार वाला कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए 9 और यहाँ पे लिखा हुआ है बार, तो हमने क्या कहा था, अगर एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो आप सब 9 को बाहर हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10, ठीक। तो ये 9/10 लिखा हुआ है, तो मतलब 0.9 लिखा हुआ है। तो ये 0.9 ये भी है, 0.9 ये भी है, और ये लेकिन 0.9 से थोड़ा सा नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0.9, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो 0.9, क्योंकि ये और ये सारे नंबर बराबर आ गए, ये थोड़ा ही बड़ा है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये आंसर मेरा आएगा 0.9, ठीक। और भी कौन वाला, इस अंडर रूट वाला, वो सबसे बड़ा होगा। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया। देखिए अगर बार वाला क्वेश्चन होता है, जैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बार, ठीक। तो यहाँ पर अगर एक बार लगता है ना, तो उसके नीचे 9 आता है। 0 तब आता है जब एक नंबर और यहाँ पर लिखा होता है और उस पर बार ना लगा होता, ठीक। तो वो नंबर पहले इसमें से घटाते, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 गुणे 9 डिवाइड बाई 9 है, तो 1। ये बार वाला मैंने काफ़ी अच्छे से पूरा पीछे वीडियो बनाया है, ठीक। जैसे ए दिया हुआ है और उस पर बार लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे पॉइंट के साथ में रियल नंबर नहीं होता, ठीक। तो ए के, तो यहाँ आएगा A/9, ठीक। जैसे यहाँ पर ए बी दिया हुआ है और वहाँ पर बार लगा हुआ है, तो आएगा ए बी और 2 अंक पे बार है, तो 2 बार 9, ठीक। तो ऐसे मान लीजिए अब ए बी दिया हुआ है, सिर्फ सिंगल अंक पे बार लगाया और यहाँ पॉइंट के साथ में दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ए बी, पहले ए बी लिखेंगे और इस पर बार नहीं है तो ये घटा देंगे नंबर, ठीक। और इस पर बार है तो ये इसके लिए 9, इस पर नहीं है तो 0, ठीक। ये सारी चीज़ें बताई हुई, ठीक। अब थैंक यू। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसके बाद ये नंबर चैप्टर फिनिश हो जाएगा।